Good morning student, this is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 6 of history. The chapter name is early states. आज हम early states के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट पॉइंट है हमारा जनपद. जनपद के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम इंग्लिश में जनपदास कहते हैं. जनपद के से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके जो हम पढ़ेंगे अभी. फर्स्ट पॉइंट है जनपद. जनपद मीन्स वेयर द कम्युनिटी सेटल डाउन. जहां पर हमारी कम्युनिटी यहाँ पीपल रहते हैं उनको हम जनपद कहते हैं. देयर साइट्स वर फाउंड इन पुराना किला. इनकी साइट्स, इनसे रिलेटेड, जनपद से रिलेटेड साइट्स कहाँ पर हैं? ये हमें पुराना किला जो कि दिल्ली में है वहां मिलती हैं, हस्तिनापुर जो कि मेरठ के पास है, और अतरंजी खेरा जो कि ईटा जगह के नाम, जो जगह का नाम है उसके पास पड़ता है. वहां पर हमें कुछ साइट्स इनसे रिलेटेड मिली हैं जिन पर उनके कुछ साक्ष्य, कुछ एविडेंस मिलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है द रिमेन्स ऑफ पेंटेड ग्रेवेयर हैव बीन एक्सकेवेटेड देयर. पेंटेड ग्रेवेयर भी वहां पर हमें मिले हैं. उनकी खुदाई से, वहां पर एक्सकेवेशन से कुछ प्रमाण मिले हैं पेंटेड ग्रेवेयर से रिलेटेड. नेक्स्ट पॉइंट है रूलर परफॉर्म रिचुअल्स लाइक अश्वमेध यज्ञ, राजसूय एंड वाजपेयी फॉर द एक्सपेंशन ऑफ देयर किंगडम. मीन्स रूलर्स परफॉर्म रिचुअल्स. वहां पर जो रूलर्स थे, जो शासक थे, उन्होंने बहुत सारे रिचुअल्स, बहुत सारी रस्में परफॉर्म की हैं. कौन कौन सी? जैसे अश्वमेध यज्ञ जो होते थे वो परफॉर्म किया है, राजसूय यज्ञ किया है. गुड मॉर्निंग, कंटिन्यू द क्लास. राजसूय यज्ञ किया है और वाजपेयी यज्ञ किया है. किस लिए करते थे वो यज्ञ? अपने राज्य को और एक्सपैंड करने के लिए और बढ़ाने के लिए, अपने राज्य का विस्तार करने के लिए ये सारे यज्ञ वहां के शासक करते थे. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा महाजनपदास. अभी तक हमने जनपद के बारे में पढ़ा, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? महाजनपद के बारे में. जनपद मीन्स शॉर्ट कम्युनिटी जहां पर कम लोग एक साथ इकट्ठा होकर के रहते हैं. महाजनपद जहां जनपद का लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल, यानी कि जनपद यानी कम लोग और महाजनपद यानी बहुत सारे जनपद को मिला करके एक महाजनपद बनता है. इससे पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट है इसका द लार्ज एंड पावरफुल कैटेगरी ऑफ जनपदास वर महाजनपदास. महाजनपदास किनको कहेंगे? जो लार्ज और पावरफुल कैटेगरीज होती है जनपद की, उनको हम महाजनपद कहेंगे. सेकेंड पॉइंट इज देवर काशी, कोशाला, अंग, मगध, वजी, माला, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन, असाका, अवंती, गांधार एंड कंबोज. ये सारे क्या है? महाजनपदों के नाम हैं. महाजनपद में ये सारे जगह आती हैं जो उनसे रिलेटेड हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज दीज वर फोर्टिफाइड विद वुडन, स्टोन और ब्रिक वॉल्स टू ऑफसेट एनी डेंजर ऑफ एन आउटसाइड अटैक. मतलब जैसे कि शासकों में हिस्ट्री में क्या दिया होता है कि जितने भी शासक होते हैं वो एक दूसरे से युद्ध करते हैं, एक दूसरे पर आक्रमण करते हैं. तो वहां पर कुछ वुडन और स्टोन की यानी लकड़ी की और पत्थरों की ईंटों की ऐसी दीवार खड़ी कर दी जाती थी कि कोई भी अगर शासक, कोई भी दूसरा देश अगर उन पर अटैक करता था, आक्रमण करता था, तो उनसे उनकी रक्षा के लिए वो एक स्टोन या ब्रिक की वॉल खड़ी कर लेते थे अपने बीच. नेक्स्ट पॉइंट अश्वमेध यज्ञ. अभी तक आपने पढ़ा था कि राजा जो होते थे, वहां के जो शासक होते थे, वो अश्वमेध यज्ञ करते थे. तो अश्वमेध यज्ञ क्या होता है, जिसे हम अश्वमेध यज्ञ कहते हैं, वो क्या होता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. फर्स्ट पॉइंट इज इट वॉज एन इम्पॉर्टेंट रिचुअल मेंशन इन वैदिक लिटरेचर परफॉर्म बाय द किंग. राजा अपने टाइम में इस रस्म को करते थे, इस रिचुअल को करते थे, जो कि वैदिक लिटरेचर में इसका मेंशन किया गया है. राजा अश्वमेध यज्ञ
राजसूय यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, ये सारे यज्ञ करते थे अपने ये सारे यज्ञों का अनुष्ठान करते थे। किस लिए करते थे? अपने राज्य का विस्तार करने के लिए, अपने शासन को और आगे बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज इन दिस रिचुअल अ हॉर्स वाज सेट लूज टू वेंडर इन एनी डायरेक्शन फ्रीली फॉर अबाउट अ ईयर। इस अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था? इस रिचुअल में एक हॉर्स रहता था जिसको खुला छोड़ दिया जाता था किसी भी डायरेक्शन में घूमने के लिए। एक साल के लिए एक हॉर्स को, राजा के घोड़े को एक साल के लिए फ्रीली छोड़ दिया जाता था कि वो कहीं पर भी फ्रीली जा सकता है। उसको उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता था, उसको कहीं पे बांधा नहीं जाता था। द टेरिटरी इन विच द हॉर्स वॉज लेट टू पास विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन वुड कम अंडर द रूल ऑफ द किंग। और वो हॉर्स, वो घोड़ा जिस जिस राज्य में बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के, बिना किसी बाधा के जिस राज्य में एंटर कर देता था, वो राज्य राजा के अधिकार में हो जाता था। मीन्स क्या होता था कि राजा का एक घोड़ा एक साल के लिए फ्रीली छोड़ दिया जाता था। वो घोड़ा जिस जिस राज्य में एंटर कर लेता था विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, तो वो राज्य राजा के अधिकार में हो जाता था। इसको कहते थे अश्वमेध यज्ञ। नेक्स्ट पॉइंट इज इफ द हॉर्स वॉज स्टॉप्ड एट एनी ऑफ द किंगडम्स द वॉर वॉज फाउट बिटवीन द रूलर एंड द किंग। और जिस राज्य में वो घोड़ा घुस जाता था, मतलब नहीं घुस पाता था, उस राज्य के राजा स्टॉप कर देते उस हॉर्स को अपने राज्य में एंटर करने के लिए। तो उन दोनों, जिसके तरफ का घोड़ा था, जिस राजा के तरफ का घोड़ा था वो, और जिसमें एंटर नहीं करने दिया उस राज्य के शासक, दोनों के बीच युद्ध हो जाता था। मीन्स जहां पर एंटर कर लेता था हॉर्स, वो राजा के अधिकार में हो जाता था वो जगह, और जहां पर एंटर नहीं कर पाता था उनसे उनको युद्ध करना पड़ता था। नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। इस टाइम पे कौन कौन सी गवर्नमेंट थी? फर्स्ट इज रिपब्लिक एंड नेक्स्ट इज मोनार्की। रिपब्लिक क्या होता है? इट कंसिस्टेड ऑफ अ सिंगल ट्राइब, द साक्यास, कोलियास एंड मल्लास, और अ कॉन्फेडरेसी ऑफ ट्राइब्स वजीज एंड यादवास। रिपब्लिक गवर्नमेंट में कौन कौन से सिंगल ट्राइब होती थी? जिसमें कि साक्य, कोली, मल्ल, ये तीन ट्राइब्स होती थी। और उनके अंदर में कौन कौन सी ट्राइब्स होती थी? वजीज और यादवास। ये सारी ट्राइब्स के नेम हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इट फंक्शन अंडर द लीडरशिप ऑफ ओलिगार्किक असेंबलीज। इसमें एक सिंगल गवर्नमेंट होती थी, इसीलिए इसे ओलिगार्किक असेंबलीज कहते हैं। और ये एक लीडरशिप के अंडर में होती थी। एक ही लीडर होता था जो कि पूरा लीडिंग करता था। नेक्स्ट पॉइंट इज एवरी ट्राइबल ओलिगार्क और राजा वर द रेसिपिएंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट्स। पीजेंट्स मीन्स किसान। एवरी ट्राइबल और ओलिगार्क और राजा, वहां पर जो राजा होता था वो हर रेवेन्यू का, हर चीज का अलग अलग ध्यान रखता था, उसके अंडर में सारी चीजें होती थी। एवरी ट्राइबल ओलिगार्क और राजा वर द रेसिपिएंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द प्रेजेंट। और जितने भी किसान, ये जितने भी व्यापारी होते थे, उनसे रिलेटेड राजा होता था जो कि सारी चीजों की देखरेख करता था। वो सारी चीजें, हर एक किसान या व्यापारी या हर एक चीज से रिलेटेड राजा होता था और उसी के अंडर में सारी चीजें देखी जाती थी। नेक्स्ट पॉइंट इज ईच राजा मेंटेन हिज ओन आर्मी अंडर हिज सेनापति। हर एक राजा को ये अधिकार था कि वो अपने अंडर में एक सेनापति रखे और अपने अंडर की पूरी आर्मी रखे, जिसका एक हेड होता था, एक सेनापति होता था। अब मोनार्की क्या है? इट कंसिस्टेड ऑफ कोसाला एंड मगध। मोनार्की गवर्नमेंट कहां पर थी? कोसाला और मगध में थी। इट फंक्शन एज एन इंडिविजुअल। ये एक इंडिविजुअल की तरह फंक्शन करती थी। द किंग वॉज द सोल रेसिपिएंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द पीजेंट। यहाँ पर राजा जो था वो सोल रेसिपिएंट था हर एक रेवेन्यू के लिए। हर एक, जैसे किसान हो गया, व्यापारी हो गया, उन सब से रिलेटेड राजा होता था। यहाँ पर अकेले राजा को अधिकार होता था हर एक काम के लिए। इट हैड अ रेगुलर प्रोफेशनल स्टैंडिंग आर्मी।
यहाँ पर एक प्रोफेशनल स्टैंडिंग आर्मी होती थी। रिपब्लिक में क्या था कि वहां पर राजा अपने अधिकार में था कि वो अपने अकॉर्डिंग आर्मी रख सकता था, उसका सेनापति रख सकता था, लेकिन यहाँ पर एक प्रोफेशनल स्टैंडिंग आर्मी होती थी मोनार्की में। नेक्स्ट पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेशन इन महाजनपद। प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन को हम हिंदी में कहते हैं प्रशासन। प्रशासन कौन कौन से थे महाजनपद में, किस तरीके के प्रशासन थे? The kings began collecting taxes in order to maintain the army, to carry on the administration, to build forts, and to carry on public welfare like making roads, wells, canals, and rest houses. यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है कि महाजनपद में जो राजा होते थे वो टैक्सेस कलेक्ट करते थे। टैक्सेस को हिंदी में हम कहते हैं कर। टैक्सेस कलेक्ट करते थे, किस लिए कलेक्ट करते थे? ताकि जो टैक्स उन्हें मिले व्यापारियों से, राजाओं से और दूसरे व्यापारियों से, किसानों से जो टैक्स मिले उससे वो क्या करते थे? अपनी आर्मी को मेंटेन करते थे, सेना को मेंटेन करते थे। टू कैरी ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन, अपने प्रशासन को चलाने के लिए टैक्स लेते थे। टू बिल्ड फोर्ट्स, किलों को बनाने के लिए। पब्लिक वेलफेयर के वर्क्स के लिए, जैसे कि रोड को बनाना, वेल को बनाना, कैनल्स को बनाना और रेस्ट हाउसेस को बनाना, इन सारे चीजों के लिए राजा टैक्सेस लेते थे लोगों से। टैक्सेस वर कलेक्टेड बोथ इन कैश एंड काइंड। कैश में भी टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे और काइंड में चीजों यानी प्रोडक्ट को लेकर के किसी किसान ने किसी चीज की खेती की, उसका आधा पार्ट ले लेना, इन सब रूपों में वो टैक्सेस को कलेक्ट करते थे। द फार्मर्स हैव गेव टैक्सेस इन 1/6 ऑफ द प्रोड्यूस। फार्मर्स क्या करते थे? जो भी उनकी उपज होती थी, जो भी वो फसल उगाते थे, उसका 1/6 पार्ट उनको राजा को एज अ टैक्स देना पड़ता था। द क्राफ्ट्समैन, हर्डर्स एंड हंटर गैदरर्स पेड द किंग इन काइंड। जितने भी क्राफ्ट्समैन होते थे, हर्डर्स होते थे या हंटर गैदरर्स होते थे, उनको क्या करना पड़ता था? राजा को काइंड के रूप में टैक्स देना पड़ता था। यानी कि जो भी उनकी कमाई होती थी, जो भी वो बनाते थे, जो भी उनका बिजनेस था, उससे वो आधा पार्ट उनको राजा को पे करना पड़ता था। नेक्स्ट पॉइंट इज द टैक्सेस वर डिपॉजिटेड विद एन ऑफिसर कॉल्ड संग्रहित्री। और टैक्सेस को डिपॉजिट करने के लिए एक ऑफिसर उनको रखना पड़ता था राजा को, जिसे क्या कहा जाता था? संग्रहित्री। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस पीरियड सॉ द ग्रोथ इन ट्रेड, कॉमर्स एंड मेंटेनिंग आर्मी। इस पीरियड में ट्रेड यानी व्यापार का, कॉमर्स का और आर्मी के क्षेत्र में बहुत ग्रोथ हुई, बहुत उन्नति हुई। नेक्स्ट पॉइंट इज सोसाइटी। अब यहाँ पर महाजनपद और जनपद से रिलेटेड सोसाइटीज कैसी थी? फर्स्ट पॉइंट इज इट वाज डिवाइडेड इनटू 4 वर्णास। वर्ण के बारे में आपने पहले भी पढ़ा है कि वर्ण 4 तरह के होते थे और यहाँ पर महाजनपदों में भी 4 वर्ण में विभाजित था समाज। कौन कौन से वर्ण थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। इन सब का नाम आपने पहले भी सुना होगा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ये 4 वर्ण प्रचलित थे समाज में। ब्राह्मण का क्या रोल था? द ब्राह्मण्स वर एट द टॉप ऑफ द वर्ण सिस्टम, studied the Vedas and performed rites and rituals and sacrifices for the others. ब्राह्मण्स का क्या रोल था? ब्राह्मण्स वर एट द टॉप ऑफ द वर्ण सिस्टम। वर्ण सिस्टम के सबसे ऊंचे पद पर ब्राह्मण को माना जाता था और वो क्या करते थे? दे स्टडीड वेदास, वेदों की स्टडी करते थे और बहुत सारी रस्मों रिवाजों को करते थे, राइट्स एंड रिचुअल्स को फॉलो करते थे और सैक्रिफाइसेस करते थे, यानी कि बलिदान भी वो करते थे, जैसे बलि देना है, ये सारे काम उनके होते थे। नेक्स्ट पॉइंट इज द क्षत्रियास प्रोटेक्टेड पीपल एंड फॉट वॉर्स। अभी तक हमने ब्राह्मण के बारे में पढ़ा, अब क्षत्रिय क्या करते थे? क्षत्रिय लोगों की को प्रोटेक्ट करते थे और उनके लिए युद्ध लड़ते थे। क्षत्रिय का काम क्या होता था कि वो लोगों की दूसरे जो आक्रमणकारी हैं उनसे रक्षा करते थे और उनके लिए युद्ध लड़ते थे। नेक्स्ट पॉइंट इज वैश्यास। वैश्य क्या करते थे? द वैश्य वर जनरली फार्मर्स, हर्डर्स एंड ट्रेडर्स। जितने भी व्यापारी होते थे, किसान होते थे,
वो सारे वैश्य की कैटेगरी में आते थे। नेक्स्ट, शूद्र। द Shudras were supposed to serve the other three varnas and were not allowed to either study or perform sacrifices. शूद्र का क्या परफॉर्मेंस था, उनका क्या काम था कि वो जितने भी 3 वर्ण हैं, कौन कौन से, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इन सब तीनों का वो क्या करते थे, उनकी सेवा करते थे, सर्व करते, तो उनके लिए काम करना उनका काम था। शूद्र का काम उनके अंडर में काम करना होता था। एंड वर नॉट अलाउड टू ईदर, और शूद्रों को ये भी अलाउ नहीं था कि वो स्टडी कर सके, मीन्स पढ़ाई कर सके, और किसी भी बलि को देने का काम भी उनका नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट इज इट ऑल्सो लेड टू द राइज ऑफ न्यू रिलीजन्स लाइक बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। और इस समय नए धर्मों का भी उत्थान हुआ, नए धर्म का भी उदय हुआ। कौन कौन से? बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का भी यहां पर उदय हुआ था इस समय। तो ये आपकी पीपीटी खत्म हो गई। मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी। टिल देन कंप्लीट योर वर्क। गुड डे।